खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं और कलेक्टर के बीच खनियाम थाना तहसीलदार को लेकर नोकझोंक हो गई। पिछौर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने खनियाम थाना तहसीलदार को तुरंत हटाए जाने की मांग की। बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि खनियाम थाना के तहसीलदार द्वारा कांग्रेस विधायक केपी सिंह के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाकर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध करने पर उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, साथ ही मारपीट भी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोर जोर से बोलने पर कलेक्टर द्वारा भी समझाइश दी गई। खास बात तो यह है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। मैं खुद अभी 38 साल की उम्र है मेरी, मेरा बालक कहाँ से 18 साल का हो गया, 16 साल का नहीं, वो 18-20 साल का है, उसने 10 साल या 20 साल का है। मेरी खुद इनकी लड़ाई लड़ते आते हो गई। अभी तक चिल्ला के मैं मर गया, लेकिन दुनिया के काम हो जाते हैं। पिछोर के बारे में कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की केपी सिंह की गुंडागर्दी उतनी दबाव बना के रखा है अधिकारियों पर, कोई अधिकारी वहाँ पे हाथ नहीं डालता है। श्रीमान जी, आप सक्षम अधिकारी हो, मैं आपके पास न्याय मांगने आया हूँ बाकी जनता के लिए। अगर आप न्याय नहीं करोगे, मुझे अभी तत्काल न्याय चाहिए 2 घंटे में। मैं यहाँ जब तक मैं अनशन करता रहूँगा, आज तय करके आया हूँ। और या तो आप 2 घंटे में श्रीमान जी आप इसका निर्णय केवल 2 घंटे। हम लोगों ने 1.5 साल कैसे काटे वो तो क्या बताएं। तो क्या मैटर है और उसमें क्या कार्रवाई करना है? उसमें एक मैटर तो कोऑपरेटिव बैंक का है कि जो ऋण माफी की सूची बनी थी उसमें तमाम गलतियां हैं और लोगों ने ऋण लिया नहीं, उनके भी नाम आ रहे हैं अथवा बहुत बढ़ा करके नाम राशि सूची में आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा मसला तहसीलदार खनियाम थाना से संबंधित है कि गरीबों के जो पुराने मकानात जो कई सालों से बने हुए हैं उनको गलत तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कुछ सरकारी जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण जहाँ हटाना चाहिए था वो नहीं हटा है, ये मसला है। इसके अलावा कई व्यक्तिगत भी आवेदन है, तो सर जैसे लोगों के विरुद्ध गलत कार्रवाई की गई। कार्रवाई तो अलग अलग किस्म के प्रकरणों में अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर कोऑपरेटिव वाला मसला है तो कोऑपरेटिव के अधिकारियों की टीम से जांच करानी पड़ेगी। रिव्यू करने की उनकी एवज में एक अधिकारी भी हमें मिलने वाले हैं और अपने पास अधिकारियों की वो से ही नहीं है, तो हमने चाह रहे हैं कि जो हमारे जिले को अधिकारी मिलने वाले हैं वो मिले जाए, नहीं तो हम माइनस ही होते चले जा रहे हैं। और आसन्न चुनाव को दृष्टिगत हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी अधिकारियों की पदस्थापना जिनको आना है वो भी आ जाए। हम मतलब बाकी कोई अच्छा, इसके अलावा सर बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए लोग उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस तरह के इम्तिहान। मतलब लोगों को ऐसा लगता है अगर ये भी किया जा रहा है तो गलत है, किसी के विरुद्ध भी बायस से अगर कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है तो गलत है। पर अब वास्तविकता कई बिंदुओं का है ना, केवल एक बिंदु का है नहीं, तो बहुत ऐसे सरसरी बोल देना कि इसका निष्कर्ष ये निकलेगा। केपी सिंह का उन पर आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा हाथ रहता है उनके ऊपर। केपी सिंह वहाँ के विधायक है, कौन सी पार्टी के विधायक? और कांग्रेस पार्टी के विधायक है। वहाँ एक दीपक शुक्ला करके ना एक तहसीलदार हैं, उनमें खनिया थाने में उनकी तो इतनी हद हो गई है कि लोगों को जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी का काम किया ईमानदारी से, उनको सबको टारगेट बना के झूठे मुकदमे लगवाना, झूठी रेत भरवा के ट्रैक्टर जब्त करवाना, झूठे बुला के नहीं इतना कर रहा है कि बुला के कमरे में किसानों को खुद टॉर्चर करता है। ये टॉर्चर करने का मेरी समझ नहीं अधिकार किसने दे दिया? तो मैं माननीय महोदय कलेक्टर महोदय साहब से मैं निवेदन करने आया हूँ कि इनके अधिकार चुनाव उनका ट्रांसफर हो चुका है और ट्रांसफर होने के बाद अभी इसको रिलीव नहीं किया जा रहा है। इतनी हद कर दी गई है। तो हम कलेक्टर महोदय साहब से आज निवेदन करने आए हैं, 2 घंटे का समय मांगा है। अगर 2 घंटे में उसको रिलीव नहीं किया, यहाँ से नहीं हटाया, तो मैं आज यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। प्रीतम जी, अभी आपने बताया कि मैं जब तक हड़ताल से नहीं उठूंगा चाहे सीएम क्यों ना आ जाए, ये क्या कहना है आपका? नहीं, सीएम कहने के नहीं कहा था, ये आपने गलत सुना।
मैंने ये कहा सारे जितने भी विभाग के अधिकारी हैं वो सारे यहाँ बुलवा लूंगा। मकान तोड़ रहे हैं। टोटल भी कांग्रेस का एक भी मकान नहीं टूटा। लोगों के बहुत अतिक्रमण है वहाँ पर। अतिक्रमण पूरी बना हुआ ही पूरे उनके जितने भी मकान बने सब सरकारी जगह अवैध कॉलोनियाँ, अवैध शराब, अवैध जुए के अड्डे, अवैध गांजा, अवैध भांग, पत्थर, अवैध रेत, मेन बस स्टैंड पे कोई चीज ऐसी नहीं है जो अवैध केपी सिंह नहीं चलवा रहा हो। आप ये कहना चाहते हैं कि सारे काम चल रहे हैं वो केपी सिंह करवा रहा है? यस। खबर भारतवर्ष के लिए शिवपुरी से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।